वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थोड़ा सा आगे काजी साहब ने बताया कि मैं पृथ्वी सबू बॉलीवुड एक्टर और सोशल एक्टिविस्ट, और एक मैंने भी ये चीज नोट की है ना पिछले 10-5-7 साल से मेरे साथ बड़ा टैच हो, गुरु तेग बहादुर साहब जिनके पास कश्मीरी पंडित फरियाद लेकर गए थे और गुरु साहब ने वहां पे चांदनी चौक में जाकर अपनी शहादत दी थी। ये इनके जहन पे बहुत ये वो है कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उनका एक स्थान जम्मू कश्मीर में जरूर होना चाहिए। जम्मू की बजाय कश्मीर में ज्यादा प्रेफर करती है, और इनकी ये मन की ख्वाहिश है और इनकी श्रद्धा है। एक 2 बार ये यहाँ से ये यात्रा भी लेके गए हैं गुरु साहब की शहादत पे चांदनी चौक तक, यहाँ से बसेस लेके गए हैं और डोर टू डोर इन्होंने कैंपेन किया उसके लिए। अब ये समय आया है कि हम इनके सपने को पूरा करें, और आज मैडम जी उसी सपने को लेके हमारे आपके सामने रूबरू हो रही है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम की ऐसी यादगार बनाई जाए जो इंडिया लेवल पे नहीं, विश्व लेवल पे इसकी जो स्मारक बने, ताकि गुरु साहब की कुर्बानी को इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाए। और मैम भी आपको उसको पूरा अपडेट देंगे। अच्छा लग रहा है बहुत। आपको मैं कुछ एक छोटा सा ये बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे फादर को मैंने लूज किया था, बहुत छोटी थी जब मैं, और उनकी मुझे ये मालूम था कि मेरे फादर की फित्र भूमि है जम्मू कश्मीर। तो मुझे सौभाग्य मिला लावारिस फिल्म के लिए, जब मैं पहली बार शूटिंग पे आई, मुझे याद है कि प्लेन से उतरने एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो सीढ़ियां ऐसे लगी थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई जमीन पे पैर रखने। मैंने पहले जमीन को सजदा किया था और फिर पैर रखा था, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़े मैं जहां भी जाऊं मुझे लोग तो यही कहेंगे ना, कश्मीर की बेटी। मैं पंजाब में मैंने बहुत काम किया है, बहुत वहां मुझे लोगों ने प्यार दिया है, बहुत नाम दिया है। इनफैक्ट मैं पहली नॉन मतलब बाय बर्थ नॉन पंजाबी थी जिसको उन्होंने पंजाब शिरोमणि अमरिंदर सिंह जी ने दिया था। हाँ, तो पटियाला यूनिवर्सिटी में। तो मुझे मेरी जर्नी जो है, मैं बॉम्बे में पैदा हुई, एक्टर की बेटी, कश्मीरी पंडित की बेटी, और मैं पंजाब में रही, पंजाब में गुरुद्वारों में घूमती रही। गुरुद्वारों में घूमते घूमते मेरा ऐसा कुछ अटैचमेंट गुरु साहब के साथ, मुझे ऐसी इनलाइटनमेंट हुई है कि मुझे ऐसे लगा, मैं उसके बाद ही खालसा जी सबने सपोर्ट किया था। सोहेल जी तो मुझे बहुत पहले से ही सपोर्ट करते हैं। ये मतलब मैंने सबको लेके यहाँ से यात्रा निकाली थी गुरु साहब के लिए। मुझे ऐसे लगता है कश्मीर को गुरु साहब का कर्ज उतारना है। बॉलीवुड की अदाकारा प्रीति सुप्रू जी आज जो है वो जम्मू में हैं, और बड़ी बात यह है कि 9th गुरु सिखिज्म के गुरु श्री तेग बहादुर जी के लिए एक गुरुद्वारा जो है उनकी याद में वादी कश्मीर में बनाने की बात की जा रही है। मेरे साथ निधि डोगरा जी भी हैं, डोगरा स्मार्ट ट्रस्ट के, जो मुंबई में हैं, वहां पे उन सारी चीजों को देखते हैं। और यहाँ पे आज सोहेल काजमी जी द्वारा आज इनको जो है यहाँ फेलिसिटेट किया गया। अवतार सिंह खालसा जी भी हैं, पूरी टीम है, जानने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया कि जब 1655 की बात करूं तो गुरु तेग बहादुर जी ने वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडित को बचाने की बात की थी मुगलों से, और आज आप जो है उनकी याद में वहां पे एक गुरुद्वारा बनाने की बात कर रहे हैं। मैं पहली फिल्म में हनुमंदिर साहब गई, अपनी पहली पंजाबी फिल्म में, और उसी वक्त मैं लावारिस के लिए कश्मीर आई थी, तो मुझे जम्मू कश्मीर की मिट्टी ने भी खींचा। वहां से जब मैं पंजाब गई और पंजाब की मिट्टी में मैं रोल के, मैं सच बोलती हूँ आपको, उनके प्यार ने मुझे जीत लिया पंजाब के। और गुरुद्वारों में घूम घूम के, हेमकुंड साहब, सारे गुरुद्वारे, उच्चादर, बाबे नानक धामे, और इतने में मुझे एक एनलाइटनमेंट हुई। मे बी मैं कश्मीरी पंडित थी, मुझे गुरु साहब ने चुना कि तूने मेरा वो ऋण नहीं है, तू मेरा उतारा नहीं कर। क्या मालूम मुझे क्यों ऐसे लगा कि मुझे, फिर मैंने स्टडी की, फिर मुझे ये हुआ। और आप बिलीव करेंगे, ये बात तो कोई और यकीन नहीं कर सकता, जिस पे गुजरेगी वही यकीन कर सकता है, कि मुझे बाज मिला। मुझे
कैलाश गई मैं, कैलाश पर्वत। सोनाली मानसिंह जो कथक इंडिया की टॉप डांसर है, वो पीछे चल रही थी मेरे। मैं एक ओमकार का पाठ करती हूँ, एक ओमकार की माला फेर रही थी और कैलाश का राउंड कर रही थी। कैलाश से कहते हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को वहां जाके एनलाइटमेंट ये होती है कि जिस भी रूप में आप ऊपर वाले को मानो, जो एक ओमकार है उसको आप मानो, वो रूप में आपको वहां दिखाई देते हैं। बाज आया कैलाश से और मेरी परिक्रमा करके वापस गया, ये सोनाली मानसिंह भी गवाह। तब मुझे उस दिन ऐसे लगा कि नहीं यार, गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा कश्मीर में बनना चाहिए। और इसमें क्या है, हमारा अगर जमीन है, लोग दे रहे, हम सब मिलके, जितने कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, जितने भी मतलब हम हिंदू मुस्लिम सिख सारे मिलके वो गुरुद्वारे की नींव पत्थर रखें। गुरुद्वारा क्या मालूम हमारा माहौल फिर वैसा ही हो जाए, जैसे मैंने लावारिस के वक्त देखा है। लावारिस के वक्त मुझे याद है, अमिताभ जी शॉट दे के खड़े होते थे अपने होटल और वहाँ ब्रॉडवे की ओबराय, पता नहीं ऐसे अंदर बैठे लोग हजारों में बाहर खड़े उनको देखने, मतलब बिल्कुल कोई वो ही नहीं था, है ना, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर मैंने तो देखा है हो कश्मीर। सकता है आपका यहाँ पे जो आज फेलिसिटेशन हुई है और ये इंटरव्यू देख के अमिताभ बच्चन भी आपकी समर्थन में नहीं, वो तो आएंगे ही, उनकी मदर सरदारनी है तेजिंदर जी। और मैं बस मैंने इसे देखा, काफी मेरे पहचान के भी, मेरे खुद के रिलेटिव्स भी, मैंने देखा कोई ना कोई कश्मीरी के जिंदगी में थोड़ी कमी लगती है मुझे, कुछ ऐसे लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद कि गुरु साहब के पास गए, गुरु साहब ने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। 4 बेटे वाले आदमी तो एक बेटा भी नहीं मार सकता किसी के लिए, 4 बेटे वाले, माँ बाप वाले, अपने आप को वारा, उनका देना दिया नहीं वापस, इसलिए। गुरु तेग बहादुर जी की जो बहादुरी और उनके जो तप त्याग तपस्या वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स के लिए, उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए बात की जा रही है। मेरे साथ सोहेल काजमी जी हैं। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को, जब आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक कल्चर डाइवर्सिटी है, अब उसको मजबूत करने की बात की है? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर का निवासी होने के नाते निधि जी और उनकी फैमिली की जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की सियासत में, जम्मू कश्मीर की रियल एसेंस में, उसके नाते हम तो शुक्रगुजार हैं प्रीति सप्रू जी का कि पिछले 20 साल से मैं भी इनके साथ जुड़ा हूं कि बार बार खिंची आती हैं कश्मीर में आ रहे थे आप इनके समर्थन में और चाहती हैं कि कश्मीर वो खुशहाल कश्मीर बने जिसका तस्वर हमारे बुजुर्गों ने देखा हुआ है। जो गिरधारी लाल डोगरा जी जब पहली बार असेंबली में गए थे, वैसा कश्मीर हमको देखना है। और वो कश्मीर तभी संभव है जब बिना किसी स्वार्थ के ऐसे पर्सनालिटीज पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान से उठ के कश्मीर आते हैं और फिर वो गुरु तेग बहादुर जी को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। जम्मू कश्मीर आपसी रवादारी की वो जमीन है जहाँ सूफी सेंट्स से कश्मीर माना जाता है और जम्मू मंदिरों का शहर माना जाता है। तो मैं समझता हूँ हमें इनके साथ पूरा जो साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहिए जिसका ये सपना देख रही हैं। और वो ऐसा भव्य गुरुद्वारा होगा जिसमें किसी की कोई एड नहीं होगी, जो ये चाहती हैं कि हिंदू मुसलमान सरदार सब उसमें योगदान करें और वो गुरुद्वारा बने। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी सरकार में काम किया है, यहाँ के लोग इतने खलूस वाले हैं कि जब भी हम जाएंगे तो खुले दिल से वो जमीनें देंगे और वो जमीनों पे वो भव्य गुरुद्वारा जरूर बनेगा। क्योंकि आपकी जब आप अच्छा सोचते हैं तो वाहिगुरु अल्लाह और भगवान जो है रास्ते हमवार खुद कर देता है। मुझे प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रास्ते बिल्कुल बनेगा। और जम्मू कश्मीर पे जो ग्रहण लगा हुआ है शनि का, वो हटेगा। ऐसी भक्तियों के साथ, ऐसी दुआओं के साथ, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है और आने वाली जनरेशन जो है वो इनका सपना साकार होते देखेगी। दीदी जी भी हमारे साथ हैं, गिरधारी लाल डोगरा जी की पुत्री हैं और 26 साल जो है गिरधारी लाल डोगरा जी ने सरकार में रहते हुए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर काम किया, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को रबस्ट किया। और इसके साथ साथ बात करूं मैं तो अगर लखनपुर से जम्मू हाईवे की बात करें तो जो सबसे बड़ा किसी ने उसमें अपना रोल अदा किया तो गिरधारी लाल जी ने किया। अभी डोगरा समाज ट्रस्ट को चला रहे हैं मुंबई में। मैम, आपका जिक्र भी आया, कह रहे हैं आपने इनको बाकी लोगों से मिलाने की कोशिश की मुंबई में। ऐसा है कि जब हमारी विचारधारा एक जैसी है, हम सोचते एक जैसा हैं,
ये अपने फादर के लिए सोचते हैं, मैं अपने फादर के लिए सोचती हूँ, और बेसिकली हम इस धरती के लिए सोचते हैं जिधर वो पैदा हुए, जम्मू कश्मीर। मैंने आज आके जम्मू अलग और कश्मीर अलग और ये अलग और वो अलग, मैंने ये नहीं देखा। हमको 6 महीने जम्मू के स्कूल में डाला जाता था तो 6 महीने श्रीनगर के स्कूल में डाला जाता था। दरबार मूव में रहते थे। जब तक इतनी होश आई कि तो हमको तो छुट्टियां नहीं मिलती, तो खुद हमने मना किया कि हमको एक जगह डालो जिधर भी डालना है। ये प्यार मोहब्बत जो हमको पता ही नहीं किसके घर में जाना है, क्या करना है। आज भी मेरे साथ ये जोगिंदर जी आए हुए हैं, मेरे बच्चों की तरह है। इनके दादाजी हमारे गाड़ी चलाते थे, इसके फादर हमारे साथ रहे, अब ये यूनिवर्सिटी में काम करके भी हमारे साथ है। जुदर से होता है जैसे एक बच्चा माँ के पास आता है, ये मेरे पास आएगा जरूर। ये सरदार है, हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई हमारे श्रीनगर में जो मतलब कोई छठी बादशाही का ऐसा नहीं होता था। फादर थे छठे बादशाही का कोई ऐसा वो नहीं होता था लंगर जो हमने नहीं खाने जाना। क्यों? क्योंकि हमारे जो फ्राश थे श्रीनगर में वो सरदार थे, और उनके बच्चों के साथ हमने खेलना, बड़े होना। मुझे लगता है कि फॉर्मली शायद हम इतना नहीं पढ़ सकते जितना कि हम अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से, मुस्लिम हमारी सहेलियां रही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस। हमारे सामने श्रीनगर में घर के बिल्कुल सामने एक चर्च था, उधर के जो प्रीस्ट की डॉटर थी, मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ, तो हमको हर धर्म का पता है, और आके हर धर्म का एक ही है कि प्यार और मोहब्बत। आजकल वो मिसिंग है, और धर्म के झंडे लेके सारे चल रहे हैं। वाई? क्यों? तो इनका और मेरा मिलना हुआ। इनको अपने दादाजी का पता था कि वो जम्मू के कोर्ट में ट्रेजरर थे। तो हमारा कहाँ से जुड़ा? मैंने कहा आप डोगरे हो, आ जाओ हमारे साथ, और हमने कोई गलत काम तो करने नहीं। हम सही काम, जो मेरी पदवी है डोगरा समाज ट्रस्ट में, वही इनकी पदवी है डोगरा समाज ट्रस्ट में, हम साथ में मिलके। और इन्होंने बोला कि हम लेडीज मिलके, तो प्रीति जी लेडीज ही बदलाव लाएंगे। वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, चर्चा में जो है वुमेन एम्पावरमेंट आज आपके घर में भी है ना? बिल्कुल। तो फिर मान गए। और ये तो धरती माँ की है, ये देवियों की धरती है, यहाँ पे तो वुमेन एम्पावरमेंट है ही है शुरू से। नहीं, और एक और चीज है, सबसे बड़ी बात, अब मैं जो अगर मैं गुरुद्वारा का कहती हूँ तो एक चीज ध्यान में रखिए, जो गुरु ने सिख सजाए थे वो थे सेवा के लिए, फॉर सेवा करनी, प्रोटेक्शन करनी, किसी पे अत्याचार ना करना, ना होने देना। और सेवा कौन सा बताइए ना आप सेक्टर जो आपके जूते साफ करता है, आपके भांडे मारता है, आपको खाना खिलाता है, कहीं बाढ़ हो, कहीं कुछ हो, अर्थक्वेक हो, सबसे पहले सिख भाग के पहुंचता है, क्योंकि ये गुरु का हमें फरमान है कि हमें सेवा करनी है और हमें बचाना है धरती को। प्रीति जी, तो हम जो सिख है वो आर्मी है गुरु की, और सिर्फ अच्छे काम करने सिख पैदा हुए। मैं यही बता रही हूँ कि आप बोल रहे हैं कौन जूते साफ करता है। मैंने दिल्ली में उधर बंगला साहिब में बहुत ये सेवा की है, और ये सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की कृपा रही, बहुत हुआ, हमने किया। सिख में कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ सेवा और प्यार है, सिर्फ सेवा और प्यार है, और शायद वही मद्देनजर रखते हुए जो है गुरु तेग बहादुर जी को याद किया जा रहा है। अवतार जी हैं मेरे साथ, कैसे देखते हैं फैसले को? काफी खुश दिख रहे थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वादी कश्मीर में शांति फिर आने वाली है। ऐसे है कि जो मैम कह रही है ना, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत, आप ये इतिहास पढ़ लेना, इस वर्ल्ड में, हिस्ट्री में किसी धर्म के लिए अगर पहली शहादत हुई है तो वो गुरु तेग बहादुर की है। अपने धर्म के हल को लड़ा, लेकिन ये किसी धर्म के लिए नहीं, वो जब जुल्म हो रहा था, वो जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जब जबरन उनका धर्म किया जा रहा था। और ये प्रीति मैम का जो सपना है कि हम कश्मीरी पंडित उसका कर्ज उतारे, मैं कहता हूँ कर्ज तो बंदा किसी का नहीं उतार सकता, लेकिन इनके मन को शांति जरूर मिलेगी, सेवा भाव रहेगी, और एक ऐसा समर्क बने वहां पे, गुरुद्वारा साहब के ऐसे एग्जाम्पल बने जो पता चले कि वाकया कि गुरु तेग बहादुर साहब की हिस्ट्री क्या है। और मैं मैडम को एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका एक छोटा सा बुकलेट भी छपवाए। मैम जी,
हाँ जी। जहां आप गुरुद्वारे साहब की सेवा की बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। हम एक छोटा सा बुकलेट छपाते हैं हिंदी में और इंग्लिश में और पंजाबी में, वो मेरी सेवा लगाएं, हिस्ट्री आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और एक छोटी सी हम ट्रस्ट का रूप देके वो बुकलेट बांटे जिसमें आपसी भाईचारे का संदेश हो, हाँ। पैगाम हो और मैसेज हम लोगों तक पहुंचाए। आपसी भाईचारे का संदेश हो। जी 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 जी, कुछ कहना चाहते हैं, जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ राय है इनकी। जी थैंक यू जी। मैं यहाँ पे आया, मैडम के विचार सुने। हम छोटे होते थे तो एक टेप रिकॉर्ड में कैसेट चलती थी जिसमें हम गुरबानी सुनते थे। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने एक बार एक विचार अपने जो हमारे कथावाचक थे उनके सुने थे कि आज हिंदुस्तान पे इतनी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, शायद रीज़न उसका ये है कि हमारे गुरुओं ने, खासकर गुरु तेग बहादुर जी की बात की थी, उसमें मुझे आज भी याद है, मैं 6th-7th स्टैंडर्ड में था, कि आज हिंदुस्तान हमारे गुरुओं की कुर्बानियां शायद भूल गया है, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी को भूल गया है, शायद इसलिए ये मुश्किलें हमारे हिंदुस्तान पे आ रही हैं। लेकिन आज यहाँ पे आके मुझे वो बात इतने सालों के बाद तब याद आई जब मैडम ने ये बोला कि एक कश्मीरी पंडितों के लिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। मैं कहता हूँ मेरा एक रोम रोम खड़ा हो गया जब मैडम की ये मैंने बात सुनी। और ये कश्मीरी पंडितों की बेटी आज जो हमारे गुरु का कर्ज जो है उसको निभाने के लिए, वो पूरा अपना फर्ज पूरा करने के लिए आगे आई। मैं कहता हूँ, मैं सलाम करता हूँ इनको, मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ इस मैम को। ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी माँ के बराबर है। आज मैं आप दावे से कहता हूँ कि मैम का ये जो निश्चय मैम ये लेके चले हैं, ये एक गुरुद्वारा साहब गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे बनाने के लिए हम पूरा इनके सहयोग देंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस दिन ये लक्ष्य इनका पूरा होगा उस दिन हिंदुस्तान में और कश्मीर की वादियों में वो शांति, वो हरियाली फिर से लहराएगी। इस दिन ये लक्ष्य यानी कि गुरु तेग बहादुर जी की याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको नमन के लिए गुरुद्वारा बनाया जाएगा, तो वादी कश्मीर में शांति आएगी। बहरहाल इस सारे फैसले को आप कैसे देखते हैं, और गुरु तेग बहादुर जी के उस फैसले को जहां उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना भूलिएगा। देखते हैं ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज। जय हिंद।